हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकोस एंड दिस इज सेजल दुबे हियर। सो जैसे कि मैंने 2 दिन पहले ही अपना चैनल स्टार्ट किया है एंड ऑल आई नीड योर सपोर्ट एंड लव फॉर दिस चैनल। ठीक है। सो आप मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी कि आपके जो भी एग्ज़ाम है उसके पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इंग्लिश ग्रामर में आपके जो भी टॉपिक्स होंगे, राइटिंग स्किल से रिगार्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, मैं सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करूँगी। एंड आपको जो भी डाउट्स भी होंगे आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना कि आपको कौन से टॉपिक की रिक्वायरमेंट है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैं सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है। तो हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस देखा था फर्स्ट वीडियो में, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको 2 मार्क्स के लिए आता ही आता है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट 1। ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के पार्ट 1 हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। So, hello everyone, welcome to this channel and we are starting with the parts of speech today. A very important topic and basic topic of your grammar. ठीक है? So, we'll start this and there are 8 types of parts of speech. How many types are there? 8 types of parts of speech. But आज हम उसका part 1 देखेंगे. That is noun, pronoun, verb and adjective. जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है। सो अगर आप छोटी छोटी चीजें देखोगे तभी बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर पाओगे। ठीक है। एंड अभी हमारे पास बिल्कुल टाइम भी नहीं है, 1-1.5 महीने ही बचे हैं। सो उसी में पोर्शन भी कंप्लीट करना है। सो नो नीड टू वरी। ये 5-10 मिनट का वीडियो अगर आप प्रॉपर तरीके से देख लोगे ना, सो बहुत ही ज्यादा आपका जो भी बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सो there are 8 types of parts of speech: noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, interjection and conjunction. समझ में आ रहा है? So आज हम 4 देखेंगे: noun, pronoun, verb and adjective. So let's start. So what is noun? First हम noun देखेंगे। noun क्या है? देख लो यहाँ पे, noun is a part of speech that is used to name or identify a person, place, thing or idea. ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन नाउन क्या है, संज्ञा है। ठीक है। एंड वो क्या दर्शाता है, क्या शो करता है? किसी का नाम, किसी के पर्सन का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम या कोई आइडिया, इसको हम नाउन बोलते हैं। ठीक है। सो अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और अ पर्सन। यहाँ पे देखो, मैंने हिंदी में भी यहाँ पे बताया, वस्तु, विचार, स्थान या व्यक्ति के नाम का सूचक शब्द, वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नाउन, दैट इज संज्ञा। ठीक है। देखो यहाँ पे पर्सन हो गया, मैन, वुमेन, टीचर, जॉन, मैरी। ये अगर आपको किसी भी सेंटेंस में दिखते हैं तो वो क्या है? नाउन है। देन प्लेस, होम, ऑफिस, टाउन, कंट्री साइड, अमेरिका, ये सारी चीजें क्या है? ये भी आपका नाउन है। देन थिंग, टेबल, कार, बनाना, मनी, म्यूजिक, लव, डॉग, मंकी, एवरीथिंग। ये सब क्या है? जो भी किसी नाम को, प्लेस को, थिंग को, चीज को दर्शाता है वो आपका क्या है? नाउन है। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, उसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। सी, काउ मिल्क इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, अंडरलाइन है, जो काउ मिल्क है, ठीक है, वो क्या है? नाम है किसी एनिमल का, काउ मिल्क, और मिल्क क्या है? एक थिंग है। तो यहाँ पे काउ मिल्क क्या हो गया? आपका नाउन हो गया। शी कैन नॉट प्ले द गिटार। गिटार इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, सबको पता है। सो यहाँ पे गिटार क्या हो गया? आपका नाउन वर्ड हो गया, संज्ञा हो गया। ठीक है। देन माई मदर वर्क्स इन अ स्कूल। अभी मदर क्या है? एक पर्सन का नाम है। ठीक है। मदर, जैसे कि हम लोग देखा था मैन, वुमेन, मदर, फादर, तो ये मदर क्या हो गया? आपका नाउन। एंड स्कूल, स्कूल एक जगह है, तो इसीलिए ये भी क्या हो गया? नाउन हो गया। डू यू लिव इन अमेरिका? अमेरिका एक कंट्री है, प्लेस का नाम है, तो अमेरिका इज योर वर्ड, नाउन। द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो यहाँ पे सन क्या है? आपका नाउन हो गया। डॉग्स आर वेरी फेथफुल एनिमल, सो डॉग नाउन है, एनिमल का नाम है, एंड एनिमल क्या है? एक थिंग है। ठीक है। सो वैसे डॉग आर फेथफुल एनिमल, सो एनिमल भी आपका क्या हो गया? नाउन हो गया। एंड डॉग्स भी। शी वर्क्स इन अ गार्डन डेली, सो गार्डन एक प्लेस का नाम है, गार्डन, तो वहां पे आपका क्या हो गया? ये नाउन हो गया। द बॉल स्मैश थ्रू द विंडो, बॉल एक शब्द है, नाम है, बॉल एक थिंग है, एंड विंडो भी एक क्या है? थिंग है। लाइक विंडो, खिड़की, सो हम खिड़की को क्या बोलते हैं? नाउन है, नाम है वो। ठीक है। तो ये थे एग्जाम्पल्स किसके?
हमारे नाउन के। नाउ प्रोसीड फर्दर विद द प्रोनाउन। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम। प्रोनाउन मतलब क्या होता है? सर्वनाम। सो यहाँ पे देखो, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड, a pronoun is a word that is used instead of a noun or noun phrase। इसका मतलब क्या हुआ? अभी देखो, जैसे कि मैंने बोला कि रानी इज ब्यूटीफुल, रानी कुक्स वेरी वेल, रानी इज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, तो बार बार सेंटेंस में क्या आ रहा है? रानी रानी रानी। तो हम वो रानी को रिप्लेस करेंगे किससे? सर्वनाम से। रानी इज वेरी ब्यूटीफुल, शी कुक्स वेरी वेल, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग। तो हमारा किससे रिप्लेस हुआ नाम? ही, शी, इट, इससे हमारा रिप्लेस हो गया नाम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अ प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है, सो रिमाइंडर देखो, अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग, और प्रोनाउन आर वर्ड्स लाइक शी, यू, हिम, देम, दिस, एक्सेट्रा। तो कभी भी हम संज्ञा के वर्ड को जब दूसरे से रिप्लेस करते हैं, नाउन को हमने किससे रिप्लेस किया? प्रोनाउन को। किसी भी शब्द को हम नाउन के जगह पे यूज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। ठीक है, संज्ञा अथवा संज्ञा वाले वाक्यांश के बदले प्रयुक्त शब्द। इट मीन्स कि नाउन और नाउन फ्रेज के बदले जो शब्द हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सर्वनाम, दैट इज प्रोनाउन। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स, ही प्लेज बैडमिंटन इन अवर एकेडमी। सो यहाँ पे क्या है? ही प्लेज। यहाँ पे किसी का नाम बताया है क्या? नहीं, यहाँ पे ही बताया। सो ही आपका क्या है? प्रोनाउन है। फिर शी इज वर्किंग विद अ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। सो यहाँ पे रानी का भी नाम नहीं है और महारानी का भी नाम नहीं है, तो नाम के बदले शी यूज किया गया है। तो शी क्या है आपका? प्रोनाउन। दे आर कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। अभी हम लोग अगर बोले कि राजू, संजू, श्याम, राम सब खेल रहे हैं, तो कितने बड़े बड़े हम लोग नाम बता रहे हैं। ठीक है, तो इससे अच्छा जब अगर हम लोग बोलते हैं कि दे, सो दे में सब लोग आ गए, इसीलिए उसका क्या हो गया? नाउन के बदले हम लोग ने क्या क्यों यूज किया? प्रोनाउन, दैट इज दे। फिर इट इज नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये भी क्या हो गया? प्रोनाउन। डोंट यू अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। ठीक है, तुमको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है? सो यू क्या हो गया यहाँ पे? प्रोनाउन हो गया, क्योंकि वहां पे हमने किसी का नाम नहीं लिया, डायरेक्ट उसको कहा है। फिर हिज फादर इज नॉट अ लॉयर, उसके फादर लॉयर नहीं है, तो ये हिज, उसका नाम नहीं लिया हम लोग ने कि राजू का फादर लॉयर नहीं है, राजू के फादर लॉयर नहीं है। हमने डायरेक्ट क्या किया? प्रोनाउन यूज किया, हिज फादर इज नॉट अ लॉयर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? प्रोनाउन। सो सी हियर, वर्ब। A verb is a word that describes what the subject of a sentence is doing. Verbs can indicate physical or mental actions, occurrences and states of being। इसका मतलब क्या हुआ? कि वर्ब ऐसा शब्द है जो दर्शाता है क्या? कि जो सेंटेंस ऑफ अ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में जो सेंटेंस है, ठीक है, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो वर्ब हमें बताता है। सो वर्ब इंडिकेट फिजिकल, मेंटल एक्शंस, बेसिकली इट इज अ एक्शन वर्ड। अभी मैंने बोला ही इज वर्किंग, तो वर्किंग वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है, बट कौन कर रहा है? ही। तो आपका सेंटेंस में क्या आया? ही आपका सब्जेक्ट है। सो नाउन और प्रोनाउन को ही हम सब्जेक्ट बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिंग, हैपन, बी, डू। तो कुछ चीजें हमको जब पता चलती है कि एग्जिस्ट कर रही ये है चीजें, ये हो रही है, हुई थी, तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। जैसे कि क्रिया, ऐसे शब्द या वाक्यांश जो किसी घटना के घटने या किसी वस्तु के अस्तित्व में होने का अर्थ दे। सो ऐसे शब्द, ऐसे सेंटेंस जब आते हैं हमारे सेंटेंस में, ऐसे वर्ड्स, तब हमको पता चलते हैं कि ये क्या है? वर्ब है। अभी एक्शन तो हो रहा है, अभी हम बोलते हैं ये कोई एक्शन कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? ये कोई एक्शन कर रहा है। ठीक है, तो हम किसी का नाम लेके बोलते हैं कि राजू इज डूइंग समथिंग, राजू इज प्लेइंग। सिर्फ हम लोग बोलते प्लेइंग, तो वो क्या है? शब्द है।
उसे हमको क्या पता चल रहा है, वर्ब है, लेकिन कौन प्ले कर रहा है, राजू, तो राजू क्या है आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सेंटेंस में राजू क्या है आपका सब्जेक्ट है, एंड वो क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो खेल रहा है कौन, खेल रहा है आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स, शी इज स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, अभी यहाँ पे बताया है कि शी इज स्माइलिंग, वो क्या कर रही है, हंस रही है, स्माइल कर रही है, ठीक है, मुस्कुरा रही है। बट शी, अगर मैंने शी को निकाल दिया और बस लिखा स्माइलिंग इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, कौन स्माइलिंग, क्रिया तो हो रही है स्माइलिंग की, बट कौन कर रहा है, वह स्माइल कर रही है, इट मीन्स कि शी, तो शी आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट है, एंड वो क्या बता रहा है कि, और ये स्माइलिंग क्या है, आपका वर्ब है, ठीक है। तो वर्ब बता रहा है कि कौन स्माइल कर रहा है, शी। ऐसे, दे आर सेलिंग देयर कंपनीज प्रोडक्ट टू पीपल, अभी बिक तो रहा है, सेलिंग हो रही है, लेकिन कौन कर रहा है, दे, वह लोग कर रहे हैं, ठीक है। ही अपोलोजाइज टू द टीचर, अभी उसने माफी मांगी टीचर से, अगर मैं इतना बोली माफी मांगी टीचर से, तो किसने माफी मांगी, ही ने ना, उसने। तो एपोलोजाइज क्या है आपका, वर्ब है, लेकिन किसने एपोलोजाइज किया है, ही ने, मतलब किसी ने तो किया है। तो ये पूरे सब्जेक्ट, पूरे सेंटेंस में आपका ये एपोलोजाइज क्या है, वर्ब है, और ही क्या है आपका सब्जेक्ट है। देन देखो, एल्कोहल कॉजेज कैंसर, कॉजेज वर्ड क्या है आपका, वर्ब है, और ये कौन, एल्कोहल पीने से देखो क्या होता है, कैंसर होता है हमको, ठीक है। तो एल्कोहल, एल एल्कोहल कॉजेज कैंसर, ठीक है। देन एल्कोहल कॉजेज कैंसर, तो यहाँ पे क्या हुआ, कॉजेज, कॉजेज क्या है, वर्ब है, बट हम, कॉजेज तो हो रहा है, लेकिन किसके वजह से हो रहा है, एल्कोहल के वजह से, तो एल्कोहल क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे क्या बताया है, देखो, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज डूइंग, ठीक है, तो वो हमें बताता है, एवरीवन लाइक्स टू वॉच अ मैजिक शो, ठीक है। एवरीवन लाइक्स टू वॉच अ मैजिक शो, सबको मैजिक शो देखना पसंद है, लाइक्स, कुछ क्रिया हो रही है यहाँ पे, पसंद है, ठीक है, पसंद आ रहा है। तो एवरीवन, दैट एरोप्लेन वॉज फ्लाइंग अबाउ द क्लाउड्स, वो क्लाउड के ऊपर से एरोप्लेन फ्लाई हो रहा है, तो फ्लाइंग हो रही है, ठीक है, बट कौन कर रहा है, एरोप्लेन, तो ये जो एरोप्लेन है वो आपका क्या है, सेंटेंस में सब्जेक्ट है। एरोप्लेन के बारे में बताई जा रही है ना, वर्ब किसके बारे में बता रहा है, फ्लाई तो हो रहा है, बट क्या फ्लाई हो रहा है, एरोप्लेन, समझ में आ रहा है। तो ये आपका फ्लाइंग क्या है, वर्ब है, क्रिया वर्ड, ठीक है, एक्शन वर्ड। नाउ देखो, लास्ट क्या है, एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन, अभी यहाँ पे देखो, जो आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है ना, वो आपको क्वालिटी बताता है नाउन और प्रोनाउन का, समझ में आ रहा है कि एग्जैक्टली नाउन और प्रोनाउन कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे, इट मीन्स नहीं, कैसे हैं वो लोग, ठीक है। अब मैं उसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी एग्जांपल्स के साथ, तब आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पे, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट अ नाउन, सो एडजेक्टिव क्रिया विशेषण ऐसा वर्ड है, ठीक है, विशेषण, सॉरी, विशेषण ऐसा वर्ड है जो हमको किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में, नाउन की क्वालिटी क्या है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, द बिग डॉग वॉज हंग्री, ठीक है, सो डॉग क्या है, हमारा नाउन है, एनिमल का नाम है, बट वो कैसा है, बिग है, उसकी क्वालिटी क्या है, कि वो है बड़ा, बड़ा डॉग है, और वो कैसा है, हंग्री भी है, भूखा है, तो उसकी क्वालिटी बताई गई है कि जो डॉग है वो बड़ा है और बहुत भूखा है, ठीक है, बिग डॉग। तो यहाँ पे देखो हाईलाइट किया मैंने कि ये क्या है, कभी भी हम कोई भी नाउन के बारे में क्वालिटी शो होती है, जैसे कि रीना इज ब्यूटीफुल, अभी रीना क्या है, नाउन है, और रीना की क्वालिटी क्या है, वो सुंदर है, तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, वो ब्यूटीफुल हो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण, तो नाउन की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विशेषण, विशेषण मतलब आपका एडजेक्टिव। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल्स,
द गॉर्जियस लेडी इज कमिंग टूवर्ड्स अस। अभी देखो एक औरत आ रही है हमारे तरफ, लेकिन वो कैसी है? अभी लेडी क्या है? लेडी आप नाउन है, ठीक है, पर्सन का नाउन है, पर्सन है, तो वो कैसी है? लेकिन गॉर्जियस है। कैसी? गॉर्जियस, बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो हमने क्या किया? पर्सन की, नाउन की क्वालिटी बताई है यहाँ पे कि वो क्या है? गॉर्जियस है, ठीक है। नाउ देखो, जैक इज एन एंग्री यंग मैन। जैक, ठीक है, जैक क्या है? नाउन है, लड़के का नाम है, लेकिन वो कैसा है? एंग्री है, बहुत गुस्से वाला पर्सन है। तो जो जैक की क्या क्वालिटी क्या बताई है यहाँ पे? एंग्री है। माइकल इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट मैन इन हिज बटालियन। तो जो माइकल है बहुत ही ज्यादा बहादुर है। माइकल पर्सन तो है बट वो कैसा है? बहादुर है। उसकी क्वालिटी क्या बताई गई है यहाँ पे? बहादुरी की। थॉमस इज द शॉर्टेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लासरूम। अभी थॉमस एक लड़का है, स्टूडेंट है, बट वो कैसा है? बहुत ज्यादा छोटा है पूरे क्लासरूम में। तो आप लोग को समझ रहा है कि यहाँ पे थॉमस लड़का है और उसकी क्वालिटी क्या है? छोटा है वो। दिस गाय हैज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। ये गाय है, ठीक है, एक पर्सन है, बट इसके पास क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, ठीक है। किसके पास ऑर्डिनरी टैलेंट होता है बट इसके पास कुछ ज्यादा ही टैलेंट है। तो इसकी क्या बताई यहाँ पे? यहाँ पे उन्होंने क्या बताया? उसका क्वालिटी बताया कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। द रेड फरारी इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू माई डोर। अभी फरारी तो है, फरारी है, फरारी सबको पता होगा, है ना, बट वो कैसी है? रेड कलर की। उसकी क्वालिटी क्या है? कि वो रेड कलर की है, ठीक है। सो ये सारे थी आपके एग्जाम्पल्स। देख लो यहाँ पे एक बार फिर से। नाउन है, ठीक है, नाउन, ये सारी चीजें देख लो। फिर उसके एग्जाम्पल्स, देन प्रोनाउन, प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स, वर्ब, वर्ब के एग्जाम्पल्स, देन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के एग्जाम्पल्स। देन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे पार्ट 2। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी 10th के लिए भी, 12th के लिए भी, एंड सारे क्लासेस के लिए भी, ठीक है। So thank you guys for watching my video. Like, share and subscribe. Okay? मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।